हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और क्या इसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो और q जीरो के इक्वल ना हो। तो देखिए जीरो एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। जैसे अगर जीरो है तो जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। तो देखिए और ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हो गया, ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हो गया और q अपॉन वन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी जीरो ही आता है। मीन्स जीरो को हम जीरो अपॉन वन की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जीरो जो है एक रेशनल नंबर होता है और यहां जो p और q यानी जीरो और वन है ये दोनों इंटीजर्स हैं और q मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसके लिए हम लिख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर we can write it जीरो अपॉन वन और कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन फाइव भी करेंगे तो भी ये जीरो ही आएगा। वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही आपका आंसर होगा। मीन्स जीरो जो है एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन फाइव, जीरो अपॉन टेन। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो p और q है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए जीरो और वन दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता ही होगा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें पूछा है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे आपको मालूम होगा हम नंबर लाइन खींचते हैं, इसमें हम रेशनल नंबर लिखते हैं। जैसे यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 4 होता है और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2। इस तरह से क्वेश्चन में यह पूछा है कि जो 3 और 4 है ये जो रेशनल नंबर है इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब देखिए आप सोचेंगे कि 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब उन्हें हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह तरीका हम सीख लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो सबसे पहले तो हम 3 उतारेंगे और 4 उतार लेंगे। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए। अब इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे यानी 3 अपॉन वन, इसको भी हम 4 अपॉन वन लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आपका यह है कि जितने रेशनल नंबर हमें निकालने होते हैं, जैसे यहां पे 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इससे कम से कम एक ज्यादा नंबर से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम इसको 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 8 से भी कर सकते हैं, आप 9 से भी कर सकते हैं, आप 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। बस उस कंडीशन में आपका आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन आंसर सभी सही होंगे। तो हम यहां 7 से कर लेते हैं यानी 6 से एक बड़ा कम से कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 21, 3 7 जा 21 अपॉन 1 7 जा 7। इसी तरह इसको भी हम 6 से एक ऊपर यानी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7।
अब हमारे पास जो 3/1 है इसको हम लिख सकते हैं 21/7, तो ये हमारा आ गया 21/7, और 4/1 इसको हम लिख सकते हैं 28/7। अब इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो देखिए बहुत ईजी है, 21/7 है और यहां 28/7 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये आपके जो हैं 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में होंगे, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें पूछा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें 3/5 और 4/5 इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो मैंने आपको बताया था जितने रेशनल नंबर हमें इनके बीच में लिखने होते हैं रेशनल नंबर के, उससे कम से कम एक ज्यादा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5 से एक ज्यादा 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 7 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। यहां भी हम 6 और 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब ये जो नंबर आगे हैं इसको हम उतार लेते हैं, 18/30 और ये है हमारा 24/30। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने बड़े इजी हो जाएंगे। देखिए 18/30 है और यहां 20/30 है, तो 18 से हम 24 की तरफ चलेंगे, ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। और देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 रेशनल नंबर हैं जो 3/5 एंड 4/5 के बीच में हैं। इतना इजी है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको यह बताना है कि ये ट्रू हैं जो स्टेटमेंट्स हैं या फॉल्स हैं, और अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी फर्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट में हमें पूछा है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड 4, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये है नेचुरल नंबर। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए और इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब सारे जो नेचुरल नंबर हैं, ये देखिए सारे जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ये भी सारे होल नंबर होंगे, ये होल नंबर में भी आ रहे हैं सारे के सारे। यहां पे एक 0 एक्स्ट्रा जरूर होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 0 के बाद जितने भी ये नंबर है ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। मींस ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, देखिए 1 2 3 4 और सो ऑन, ये सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। देखिए होल नंबर में भी ये नंबर आते हैं। मींस ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये बिल्कुल सही है, तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे ट्रू। और हमें रीजन भी लिखना है, तो हम लिख लेंगे बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 and so on belongs to the whole numbers. यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें कहा गया है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये जैसे नंबर लाइन है,
यहां 0 है, इधर 1 2 3 इस तरह से नंबर होते हैं पॉजिटिव, और इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3। ये सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर्स होते हैं, यानी जो नेगेटिव नंबर्स हैं 0 और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। अब हमें पूछा था एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, और होल नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए ये 0 से लेके ये सारे के सारे जो हैं ये होल नंबर है। अब हमें पूछा है एवरी इंटीजर, तो सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन इधर जो नंबर है -1 -2 -3 ये तो जो है आपके होल नंबर नहीं है, तो सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आंसर है इस स्टेटमेंट गिवन है ये है आपका फॉल्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे फॉल्स, और रीजन जरूर लिख लेंगे बिकॉज नेगेटिव integers are not considered in whole numbers, in whole numbers। यही आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट में गिवन है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए जो भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 कंटिन्यू रहते हैं इन्फिनिटी तक। और रेशनल नंबर की बात करें तो ये P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3। तो क्या हम 2/3 को होल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे फॉल्स, और रीजन लिख लेंगे बिकॉज 2/3, एक नंबर और लिख लेते हैं, और सपोज 11/2 आर अ रेशनल नंबर, रेशनल number but not a whole number। मीन्स सभी रेशनल नंबर वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2/3 एंड 11/2 ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आपका आंसर नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।